अल्लाह का एहसान अगर हमें कर्नाटक में हो, हिंदुस्तान में हो, अगर हमें हमारी कौम वाले अगर प्रॉपर्टी बचा को या वक्फ की प्रॉपर्टी में हमें ऐसा तकसीम कर सकती, हमें हर घर को, हर मुसलमान के घर को 3000 रुपये दे सकती, बग़ैर कोई सोचे समझे कि हमें 3000 रुपये दे सकती। तो ये हमारे कौम के जो जिम्मेदार आदमी हैं अपनी तिजोरी में उन्होंने पूरे माला भर ले रही, हमारे और गरीब को जो है ठेंगा बता रही उन्होंने। When you are not being considered positive post को, how is it possible to be there in the month of 6th, in the month of June as a chairman? ये नज़र कौन की दान कर को भी उसके ऊपर तुम्हारा राज चल रहा है। किसका राज चल रहा है? तुम्हारे चदमिया, तुम्हें चदमिया, एक कमेटी के दो एक कमेटी के नाम से दो कमेटियां, ये क्या रकम से तुम्हें सभी कर को चला रही? सर ये क्या डॉक्यूमेंट्स तो हैं ही हमारे पास। मिसयूज ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीज, मिसयूज ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीज, नॉट लैक्स ऑफ रुपीज। वो इंशाल्लाह मैं सामने चल को फर्दर मैं बताता हूँ इसके बारे में तुम्हारे सवाल को, लेकिन इंटेंशनली हमारे पास यहाँ दाखिले ही पूरे रकम से ये मिसयूज करने, ये दाखिले नवे क्रोर्स ऑफ रुपीज। नमक तुम्हें खाओ, पानी हमें पीती, कैसा कानून है ये? बताओ ना। के माल पो फूफा की बरसी कर को, चिच्चा के माल पो फूफा की बरसी कर को बोल को एक मिसाल चलती है, समझाना तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ये प्रेस क्लब में एक प्रेस मीट किया जा रहा है। प्रेस करने की वजह क्या है? मैसूर और मैसूर डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक में ऐसे घोटाले हो रहे हैं, उसका कोई ये नहीं है, इंतहा नहीं है। क्योंकि कर्नाटक से, मैसूर में जो कर्नाटक के मिनिस्टर और मैसूर के जो ज़िम्मेदार हस्ती, उन्होंने ऐसे मिसयूज़ किए हैं। वो कहने की जो बात है हमारे अलीम भी जो है तफसीर में बतलाएंगे। अब कर्नाटक का गवर्नमेंट जो है 2,000 रुपये एक लोन के तरीके से यानी कि बाइकों को बांट रही है, वो घर की यजमानी को, गिरिया लक्ष्मी करके। अल्लाह का एहसान अगर हमें कर्नाटक में हो, हिंदुस्तान में हो, अगर हमें हमारी कौम वाले अगर प्रॉपर्टी बचा को या वक्फ की प्रॉपर्टी में हमें ऐसा तकसीम कर सकती, हमें हर घर को, हर मुसलमान के घर को 3000 रुपये दे सकती, बग़ैर कोई सोचे समझे कि हमें 3000 रुपये दे सकती। तो ये हमारे कौम के जो ज़िम्मेदार आदमी हैं अपनी तिजोरी में उन्होंने पूरे माला भर ले रही, हमारे और गरीब को जो है ठेंगा बता रही उन्होंने। उसके बारे में हमारे अलीम भी जो है तफसीर में बतलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 1 से 2 बार या 3 बार के मैसूर सिटी वक्फ बोर्ड को ले को मैं बहुत सारे इश्यूज़ को उठाया था सामने। मैं इंशाल्लाह उसका बारे में खुलासा करता हूँ। अब जब ये भागानाटी में करते रहता हूँ तो सामने एक डॉक्यूमेंट आता श्रीरंगपट्टन वक्त एस्टेट को लेकर, श्रीरंगपट्टन वक्त एस्टेट को लेकर ट्रिब्यूनल में लास्ट दिसंबर मैसूर के ट्रिब्यूनल में एक जजमेंट आता श्रीरंगपट्टन वक्त एस्टेट को लेकर। अच्छा, बहुत सारी तफसीर होती है। अच्छा डॉक्यूमेंट भी है, प्लेंट को भी सुनता, जजमेंट डिफेंडेंट को भी सुनता, बहुत अच्छे रकम से जजमेंट को एनालाइज करता। वो एनालाइज के दौरान में जज को मालूम होता है, ऑनरेबल जज को मालूम होता है श्रीरंगपट्टन में वक्त एस्टेट कमेटी के नाम से 2 अलग अलग सेपरेट कमेटियाँ रहती। क्या रहती? 2 अलग अलग सेपरेट कमिटीज़ रहती, उसके 2 अलग बायलॉज रहते हैं। क्या भी छोटा मोटा इशू नहीं है ये। जज अपने ऑर्डर कॉपी में पूरा अच्छा रकम से समझा को है। इसकी गवाही के तौर श्रीरंगपट्टन के
कमेटी के DW1 कौन आते हैं अगर बोले तो इरफान अहमद। DW1 ये प्लेंट को डिफेंडेंट को लेको इरफान अहमद साहब आते हैं। इरफान अहमद साहब को जज के पास अपना बयान रखते हैं। जज साहब को बहुत अच्छे रकम से समझाती। क्या समझाती? दो भी ये अलग कमेटीज ये एक कमेटी नवे करो बोल को अच्छे रकम से समझाती। जिम्मेदार आदमी होगो तुम्हें कमेटी के जज के सामने आको तुम्हारा एक फॉर्मल ऑफिशियल स्टेटमेंट देती कि तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, जजमेंट कॉपी बता रही है तुम्हें। जज को अच्छे ऑनरेबल जज को तुम्हें अच्छे रकम से उनको समझाने की कोशिश करती हैं। टू डिफरेंट कमेटीज ये अगर तुम्हें आवाम को गोल फिरा सकती। अब तक तुम्हें आवाम को अंधेरे में रखे थे। जजमेंट की जगह कोर्ट में जाको इरफान अहमद साहब को मैं एक गुजारिश कर दूँ, बीइंग ए प्रोफेशनल जॉब अच्छे रकम से तुम्हें प्रोफेशनलिज्म तुम्हारी वहाँ जाहिर करो। ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ स्टेटमेंट आको है तो जज क्या करते हैं? ही हैज़ नॉट प्लेस्ड सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स टू सब्सटेंट हिज कंटेंशंस करते हैं। दो कमेटियां या सेपरेट करको बोलने के पास इनके पास प्रूफ नहीं रहता तो जजमेंट क्या बोलते हैं? नहीं, ये दोनों एक करको बोल को ऑर्डर में इलीगल ये दो भी कमेटियां करको बोल को ऑर्डर पेश कर दें। कमेटियां का नाम क्या है सर? कमेटियां का नाम एक कमेटी जो है, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छे रकम से कमेटियां के नाम को ख्याल से नोट करो, कैसा गोल फिराले कारी इन होकर को। यहाँ जजमेंट कॉपी में अच्छा रकम से यह जगह है। टिप्पू सुल्तान शहीद वक्त एस्टेट डेवलपमेंट कमेटी एक। टिप्पू सुल्तान शहीद, देखो ये अल्फाज को पकड़ को चलो, शहीद को शहीद वक्त एस्टेट डेवलपमेंट कमेटी कर को बोल को एक कमेटी है। और एक कमेटी जो है टिप्पू सुल्तान शहीद नहीं रहता, हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद नहीं रहता, वक्त एस्टेट कमेटी कर को रहता। तो एक नाम को ट्विस्ट करके दो कमेटियां बनी। एक नाम नवे वो एक इदारा वक्त बोर्ड के अंदर आने का एक इदारा, उसे दो डिफरेंट नामा देगा, दो कमेटीज को पैरेलल रकम से संभालने को जारी। तो दो भी वक्फ बोर्ड के अंदर रहेंगे। दो भी वक्फ बोर्ड के अंदर आको ही अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसका मैं इंशाल्लाह तफसीर से मैं बताता हूँ, आगे चल को बताता हूँ कब से चल रहा क्या चल रहा, डॉक्यूमेंट्स के साथ ही बताता हूँ, अभी बताता हूँ इंशाल्लाह। ये बात को तो समझ में आ रहा ना? एक कमेटी, दो डिफरेंट नेम्स एंड दो डिफरेंट बाईलॉज पैरेलल रकम से ले को जारी। क्या है? दो कमेटियां में भी सहमत क्या है? यही बड़ी बात है। यह मेन मुख्तसर कौन रहना ऊपर उन्हों दो कमेटियां में भी ही। मिसाल के तौर हमारे MLA साहब अल्हम्दुलिल्लाह NR क्षेत्र के MLA साहब तनवीर सेठ साहब, इन्हों दो कमेटियां में भी ही। उसके साथ साथ इन्हों इरफान अहमद साहब भी ही, उसके साथ अलग अलग मेंबर्स ही डिफरेंट नंबर्स। इन्हों दो जने भी एक जगह पर बैठी, अक्सर अभी दो जने 600 में न, इनको दो जने को रखेंगे इंशाल्लाह। तो बोलने का ये क्या है, तो हमारी फ़िक्र क्या है कर बोले तो जब दिसंबर में इलीगल कर को बोल को एक ऑर्डर पास होता है, बेंगलुरु वक्फ बोर्ड क्या करती हैं, एक कमेटी को डिसॉल्व करती हैं। कौन सी कमेटी? टिप्पू सुल्तान शहीद वक्त एस्टेट। टिप्पू सुल्तान शहीद वक्त एस्टेट को डिसॉल्व करती हैं। टिप्पू सुल्तान शहीद वक्त एस्टेट को डिसॉल्व करते हैं। टिप्पू सुल्तान शहीद डेवलपमेंट कमेटी को डिसॉल्व नहीं करते। अभी सवाल खड़ा होता है, जब ऑर्डर दो कमेटियां भी इलीगल कर को बोलती हैं, अब तुम्हारा इंटेंशंस बोर्ड मेंबर्स, बेंगलुरु का बोर्ड मेंबर्स क्या है, किसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? कोर्ट दो कमेटियां को भी डिसॉल्व करने के बाद कोर्ट इलीगल कर को बोल को है, सो डिसॉल्व नहीं के बाद भी
वक्फ बोर्ड एक को अप्रूव करता है, एक को जो अप्रूव नहीं, उसके कंसिडरीज नहीं करता, एक को डिसॉल्व करता है फरवरी में, ये महीने, ये साल के फरवरी में डिसॉल्व करके बोलता है 8 महीने तक का सीओ अपॉइंटेड करके बोल को बताता। जब 8 महीने फरवरी से 8 महीने 6 महीने 6 महीने तक का जब आता है, अब कब तक का तुम्हें 6 महीने को यह ख़त्म होता ऑर्डर, फरवरी से 6 महीने कब होते हैं, 8वें महीने तक का तुम्हें अगस्त तक का, अगस्त एंड तक का तुम्हें क्या करना था, डिसॉल्व है सो कमेटी में सीओ के अंडर में चलना था। अब अचानक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तनवीर सेठ साहब क्या करते हैं, परमेश्वर को, ऑनरेबल मिनिस्टर, होम मिनिस्टर परमेश्वर जी को 20/3/2020 को मतलब जून में एक लेटर लिखती हैं, ऑफिशियल लेटर, वो दूसरे अलग मैटर से, वो अलग लेटर लिखे तो वो लेटर में तुम्हें एज ए चेयरमैन लिखती, एज ए चेयरमैन ऑफ टिप्पू सुल्तान, देखो शहीद वक्त एस्टेट आता, टिप्पू सुल्तान शहीद वक्त एस्टेट आता, टिप्पू सुल्तान शहीद वक्त एस्टेट आता, डेवलपमेंट कमेटी का रहंदे बाजू में। अब यहाँ इन्हों ऑफिशियल लेटर लिखती। अब यहाँ सवाल एक सीरियस सवाल क्या खड़े हो जाता है, 8वें महीने तक तुम्हें यू आर नॉट बीइंग एनीवेयर कंसर्न अबाउट विच एवर पोस्ट इज पॉसिबल, बिकॉज बेंगलुरु का वक्फ बोर्ड पूरा सीईओ के अंडर में देखो है। सवाल कैसा तुम्हें है चेयरमैन बनकर रह सकती, वो भी तुम्हें ऑनरेबल होम मिनिस्टर को लिखो ही। सर मैं एक्सकर को लिखे रहेंगे सर, आप कंफ्यूज मैं इंशाल्लाह पेपर्स भी दिखाता हूँ, होना तो बड़ा कर को दिखाओ न, पेपर्स भी बताता हूँ, मार्क कर को ले लगाया चेयरमैन, ये ऑफिशियल लेटर है, ये अनऑफिशियल लेटर नहीं, अरे गैर हमें लिखी हुई है, वो लेटर की कॉपी का सर, लेटर की कॉपी है, ये ओरिजिनल है, ये तुम्हारा सील साइन के साथ है सभी। तो सवाल क्या होता है, व्हेन यू आर नॉट बीइंग कंसिडर कोई भी पोस्ट को, हाउ इज़ इट पॉसिबल टू बी देयर इन द मंथ ऑफ 6th, इन द मंथ ऑफ जून एज ए चेयरमैन। ये नज़रअंदाज करना तो ये बोर्ड मेंबर्स, देखो किसी के ऊपर मैं एलिगेशन डालने के लिए सभी अच्छे रकम से हमें भी देखो ही पेपर्स, आखिरी तुम्हें किसके वास्ते बोर्ड मेंबर्स काम कर रही। अब हमारे शफी साहब भी बोले, अगर सब रकम से अच्छे रकम से रहबरी अगर मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर चले तो काम भी जाको, कौन भी क्या भी कोई भी स्कीम्स के मोहताज नहीं रह सकते थे। कौन की दान कर को गई, उसके ऊपर तुम्हारा राज चल रहा। किसका राज चल रहा? तुम्हारे चदमिया, तुम्हें चदमिया, एक कमेटी के दो एक कमेटी के नाम से दो कमेटियाँ, ये क्या रकम से तुम्हें सभी कर को चला रही। सर ये क्या ज़रूरत थी क्या सर, उस जगह पे कंट्रोल के लिए क्या 2 कमेटी की कोई ज़रूरत थी? अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी देखो, ये भी टेक्निकल सवाल ये है। अब यहाँ अगर ये टॉपिक पर अगर मैं बात करें तो डॉक्यूमेंट्स तो हैं ही हमारे पास, मिसयूज ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीज़, मिसयूज ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीज़, नॉट लैक्स ऑफ रुपीज़। वो इंशाल्लाह मैं सामने चल को फर्दर मैं बताता हूँ उसके बारे में तुम्हारे इस सवाल को, लेकिन कंटेंशनली हमारे पास यहाँ दाखले ही पूरे रकम से, ये मिसयूज करने, ये दाखले नवे क्रोर्स ऑफ रुपीज़, दो बात के फंड्स बता दो तुम्हें, तुमने एक गवर्नमेंट से ले लगा रही हूँ इनके नाम से, एक यहाँ पूरा तुम्हें जितना भी तुम्हें ले रही हैं कलेक्शन, हुंडी कलेक्शन, वो कलेक्शन, ये कलेक्शन, किराए का कलेक्शन, ये सब तुम ना कैसा होना, कहाँ होना ले लग गया। कोई सी कमेटी में क्या हिसाब बिठा रही, कोई सी कमेटी में कहाँ बताना बता रही। कौन भी तुम ना सवाल नहीं करना है श्रीरंगपट्टन में। जब हमें कहता जाना होता बाकायदा जा रहा, हिसाब देखे, हिसाब तो है हमारे पास, मैं इंशाल्लाह बता दूँ वो भी। अब रही बात डायरेक्टर्स बेंगलुरु में वक्फ बोर्ड के बोर्ड में जो डायरेक्टर्स बैठी 11 मेंबर्स आती हैं, उसमें कौन भी छोटे मोटे नहीं आते,
जिम्मेदारान छोटे मोटे कौन भी नहीं आते, एमएलए आती, एमपियाँ आती, केएस ऑफिसर रहते हैं वहाँ कि भी तुम्हें सभी ये सभी चीज़ें देख को भी नहीं देखे जैसा ओवरलुक कर रही सो, क्या कौन ते भी सवाल उठा ही नहीं तका, तुम्हें देखना नहीं चाह रही सो। किसका है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? बस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कर को बोले तो अभी हम पर्सनल इंटरेस्ट तुम्हें सभी देखा अनदेखा करवाल को जा रही सो तुम्हें। बेशक। अब सवाल, अब ये सभी चीज़ें देखे बाद, ये सब डॉक्यूमेंट्स देखे बाद समझ में आता है कि नहीं आता? सब नज़रअंदाज करवाल को जारी कर को बोले तो दरमियान में ये भी सवाल आता तुमने बोर्ड मेंबर्स के ऊपर, 2 कमेटियां जब आए कोर्ट इलीगल कर को बोलने के अवल अप्रूवल कौन कर को भेजे सो, कौन ले लग आए थे सेंस डॉक्यूमेंटा? रति भी गौरव फिक्र नहीं किसी को भी, खाली इल्जाम हमारे ऊपर एक सवाल डाले तो कैसा करा दलती कर को बोल को डराने का, घरां के पास आको गालियां देने का। किसकी तरफ इशारा है? नहीं इशारा नहीं, सभी वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, सभी एफआईआर भी हो को ही करने वाले हमको चाहने वाले। तुमने लूटने छोड़ डाले तो हमें अच्छे, तुमने सवाल खड़ा करे तो हमारे से खराब अदमियत नहीं तुम ना। सर यहाँ क्वेश्चन है सर, अली मुल्ला सर को पब्लिक इंटरेस्ट को बात करने क्या रीजन? देखो भी वो वक्त में तुम्हारा सवाल जायज़ है, दान करे थे सुना, आज तुम्हारा मेंबर्स बैठी ना बोर्ड मेंबर्स में तुम्हारे कौन थे भी ये कद भी दान कर को ही सो बता दो। चलो ठीक है आज नहीं दान कर रही, 25 साल अवल दान कर कोई ना, वो डॉक्यूमेंट्स बताओ। तुम्हें वहां बैठी सो एक जिम्मेदारी संभालने को जाना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी कर को कौन की दान कर को गई, अल्लाह को डर को। तुम्हारा काम क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबल तुम्हें रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स कर को बोल को जब बोर्ड में तुम्हें बैठी ये चीज़ों को लेकर क्या करना क्या नहीं करना, मैं पहले भी बोला था 2017 में एक अमेंडमेंट पास हो को है, एक सर्कुलर पास हो को है। तुम्हारे सोर्स ऑफ इनकम में 1 लाख रुपए से बढ़ को अगर बच रही एक्सपेंडिचर 30% तुम्हें गौर गरीब के इलाज को उनके एजुकेशन को देना कर को। ये एक डॉक्यूमेंट बताओ तुम्हें 5,000 रुपए देखो ही सो गरीब को, ये भी कौन भी हाजत वाले नहीं ही सिर, या मैं तो इशू मैसूर वाले का बाद में बात करता हूँ, श्रीरंगपटन में कौन भी नहीं। उसके साथ साथ देखे तो कबीले वाले का अलग रकम से टार्चर चल रहा है यहाँ। अच्छा करे सवाल डाले सो शफी साहब हमारे, जनरल सवाल, टिप्पू सुल्तान शहीद वक्त स्टेट, टिप्पू सुल्तान शहीद डेवलपमेंट कमेटी तुम्हें बना को ही ना, कौन बनाना सो कमेटियां गवर्नमेंट के हिसाब से? देयर इज ए लॉ, टिप्पू सुल्तान के डिसेंडेंट्स में फैमिली मेंबर्स को राइट से बनाने का। तुम्हें दावे के साथ कह सकती कैसा तुम अभी कबीले वाले हैं करते? अल्हम्दुलिल्लाह मैसूर में एक फैमिली है, उनके साथ एक बार बदसलूकी हुई थी ना सर? उन्हों जो है दूर से कनेक्शन का, तो उन्हों भी खरीब के अच्छे, उन्हों भी 6th या 7th जनरेशन के ही, उन्हों एक अलग बेटे के बच्चन से आती मैसूर में ही, और एक बेटे के बच्चन से आती।
ये छोड़ को मद्रास में एक फैमिली है, वो एक बच्चे से अलग से आती। तो मैं इनको ओवरलुक कर को हकदार का 30% माल नहीं देखो, क्या क्या बोलूं तुम्हारे बारे में। मैं ऐसा श्रीरंगपट्टन में लेको पूछने गए, बताया ना घर के ने गालियाँ जान से मारता तुमका ना, रोबदारी नहीं तो वहाँ पटन के ना गलाटे चलती। सर आप एक बात बताइए सर, वो जो कोर्ट से ये डिसाइड हो चुका क्या, ये जो 2 कमेटीज हैं वो डिसॉल्व करने के लिए ऐसा कुछ उधर से जजमेंट मिला है क्या? देखो जजमेंट में क्या बोले साफ साफ, बोथ आर इलीगल। लेकिन अभी तक डिसॉल्व नहीं हुआ। डिसॉल्व को नहीं, उन्होंने एक डिसॉल्व कर को ही एक करके ही एक वैसे ही करके 21 में जो तुम्हें कमेटी को जाको नोटिफिकेशन कर ले पाए, ऑर्डर नंबर सो कर को देखो है 13/10/20 में 5/3/21 में आर इलीगल इन वायलेशन ऑफ बायलॉ ऑफ सेकंड डिफेंडेंट। हाँ अच्छी बात है तुम्हें पूछा सो, ये सेकंड डिफेंडेंट कौन कोर्ट की जजमेंट में ऑर्डर्स में, ये भी बहुत ज़रूरी। इंशाअल्लाह पब्लिक से नहीं, मैं बोर्ड मेंबर्स को एक सवाल डालता हूँ अभी, अगर वाकई तुम्हें सिंसियर ही विदाउट एनी इंटरेस्ट में तुम्हें काम कर रही, ये सेकंड डिफेंडेंट का नाम बताओ एक बार आपको। कोर्ट के जजमेंट में सेकंड डिफेंडेंट कौन? मैं तो DW1 इरफान अहमद कर को बता डालिया हूँ। अभी कोर्ट के ऑर्डर में सेकंड डिफेंडेंट के बारे में है, अब बताओ सेकंड डिफेंडेंट कौन कर को, अवाम को मालूम करो। तुम्हारे तरफ से एक रेस्पॉन्सिबिलिटी तुमने भी। ऐसा लगता है इन्हों सब मिलको, मैं इनके ऊपर एलिगेशंस नहीं बता रहा हूँ, सो यहाँ डॉक्यूमेंट्स विल प्रूव यू एवरीवन इज मिक्सिंग विथ वन अनदर। सर पहला सवाल, ये जितना भी आप जो बोल रही हैं उसके पेपर्स आपके पास हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा सवाल है, एक अहम सवाल है, शायद आपके ये प्रेस मीट देखने के बाद मैसूर के लोगों में एक उतावलापन होएगा कि आप ये कह रहे हैं कि अभी टीपू सुल्तान के पीढ़ी के लोग जो है यहाँ पे हैं, तो क्या उसका भी आप आगे चलकर हमें सबूत दे सकते हैं? इंशाल्लाह आगे नहीं, आज इस दे डालते आज उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमें हमारी जिम्मेदारी में उनको सेकेंड बार को इंट्रोडक्शन करेंगे तुम्हारे बारे में कर तो रूबरू करा सकती हैं? रूबरू ज़रूर ले लगा तो इंशाल्लाह, और उनकी ज़ुबानी सुनोगे तो उन्होंने क्या क्या तकलीफ़ें इन लोगों के साथ उठा को ही। सर अब कोई भी आके बैठ के बोल सकता है ना सर, मैं पेपर्स के साथ सुल्तान की तरफ का आदमी हूं, पेपर्स के साथ, उनकी फैमिली वाले पेपर्स के साथ 87 आई थिंक 87 या 97 तक का पेंशन ले वही कहाँ से सर? गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से, डिसेंडेंट ऑफ टीपू सुल्तान कर को बोल, पहले उनके वालिद लेते थे, पहले उनके वालिद लेते थे, उन्होंने इंतकाल हुए 97 में लगता 87 में या 97 हुकूमत के पास इस पक्का सबूत है कि वो जो लोग जो हैं नोटिफिकेशंस के साथ ही गवर्नमेंट ऑर्डर के साथ नोटिफिकेशंस के साथ उन्होंने फलानेज घर के फलानेज के बेटे कर बोल को बता को ही। तो टीपू सुल्तान के जो मज़ार पर जाके चादर चढ़ाकर जो है तो उनको खुशबू सिलगाकर जो है लोग ये समझते हैं कि हमें इत्मीनान मिल गया और उनको इत्मीनान मिल गया। हो सकता है कि उनकी रूह भी जो है आज तड़प रही होगी कि उनकी ही फैमिली के लिए उनको। इसे जो है मैं सीधा एक सवाल तो तुम्हारा ये है, लेकिन उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करता कि तो आई एम नॉट द विक्टिमाइज्ड पर्सन देयर। मैं वहाँ को से भी हाल में विक्टिमाइज मीन्स मैं वहाँ से क्या भी फ़ायदा और नुकसान भी उठाना नहीं चाहता, और मैं उनके बारे में लेको नहीं बोला। नेक्स्ट टाइम जब बात हो मैं उनको ये सवाल ज़रूर पेश करो। दूसरा उसके ऊपर जो है तुम्हारा सवाल जो है अल्हम्दुलिल्लाह डिसेंडेंट्स के बारे में मैं क्या बता रहा था, तो इतना सब बताने के बाद मैं और एक मैं क्लू दे दूँ।
1975 में लोकल इलेक्शंस में, असेंबली इलेक्शंस में, 1974 है या 5 है, एक लोकल इलेक्शंस होती एमएलए का एनआर क्षेत्र में, एनआर कॉन्स्टिट्यूशन में हैदर शाह को, एक मरहूम हैदर शाह रहती, टिप्पू सुल्तान के घराने के करको बोल को ले लगा को यहाँ उनको एडवर्टाइज कराती, यानी कि इलेक्शन के दौरान उनके नाम से मेरवणगी करा को वोट लेती, कैनवास करा, स्टार कैंपेनर बना को ले लगाते। अब सवाल डिसिडेंट्स के बारे में, अब तुम्हारे सवालात आ रही सो हिसाब को मैं एक प्रूफ, एक क्लू दे रहा हूँ। ऑफिशियल रिकॉर्ड तो हमारे पास है, लेकिन तुमने यहाँ 74-75 से मैं तुमने निशानगी कर रहा हूँ। ठीक है, तो जते भी 74-75 से जते भी आदमी बाहयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे गवाही ले लियो, हमने मालूम नहीं भी, उनसे पूछ लियो। लेकिन पक्का बता रहा हूँ, पूरा हमें पूछकरी कर कुछ मैं बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 74 ख्याल से सुनो, 74 या 75 में इलेक्शन होता है, असेंबली सेगमेंट का इलेक्शन होता है। उसमें कौन ऐसे शख्स हैदर अली माफ़ी चाहता हूँ, टिप्पू सुल्तान के घराने के शख्स नो 6th जनरेशन के कर को बोल को, 6th या 7th जनरेशन कर को बोल को कौन ले लगा को स्टार कैंपेनिंग करा को उनके नाम से वोट हासिल करो, और ये भी फाइंड आउट करो इंशाल्लाह। बचत ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, हमें साबित कर डालती हैं आज के दौर में कौन क्या, कौन हैदर शाह, कौन MS अली, मजहर अली इस्लाम ना मरहूम गए 87 में, मजहर अली की थी बोल दिया ना तुमने, कुछ है वो ऐसा है। तो इंशाल्लाह उनके सबके डॉक्यूमेंट्स बता को डिसिडेंट्स इन्हों कर बताता हूँ। सवाल क्या है कर को बोले तो टिप्पू सुल्तान वक्त एस्टेट, टिप्पू सुल्तान शहीद डेवलपमेंट कमेटी, ये बनाने का हक किसे है? सर हकदार जिंदा रहा तो प्रॉपर्टी कैसा होती है? हाँ, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बात सही है, ये भी लाजिम सवाल, जायज़ सवाल। ये सवाल मेरे ख़्याल से आज के ज़िम्मेदारान ही ना एक विज़िट दे को उनको पूछो। अब मौजूदा हालत में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे MLA साहब भी, तनवीर सेठ साहब भी बोर्ड मेंबर हो गए ही, हमारे NR कॉन्स्टिट्यूशन के चुनाव भी। मेरे ख्याल से एक विज़िट सीरियस नोट के ऊपर ले को जाओ, एक ऑफिशियल उनकी बात लियो, कौन देखो हिंसो, खाली एक मुख्तसर सवाल, कौन हैंड ओवर कर को हिंसो और कैसा हैंड ओवर हुआ, उनको पूछो। उन्होंने जवाब नहीं देते तो मैं इंशाल्लाह ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स उसके बारे में रिलीज़ कर दूँ। कहता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, ये तो बात तो समझ में आ गया ना, हाँ, श्रीरंगपट्टन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, साफ साफ तो मैं तो बताया हूँ। ऑडिट के बारे में भी तो इंशाल्लाह हमें नेक्स्ट इसमें बात करेंगे। मिसयूज़ ऑफ फंड पैरेलल वे में जो कमिटियाँ चल रही हैं वो मैं प्रोड्यूस करके ऑडिट भी बताऊंगा इंशाल्लाह। अब रही बात बोर्ड मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, देखो भाई कौन की आयरा गैरा, मैं आयरा गैरा कौन की बता ही नहीं तका, तुम्हें सब्जेक्ट को हैंडल नहीं करना, को नहीं बैठना, ठीक है। तो तुम्हें सभी मुख्तसर आदमी, तुम्हें हाईली प्रोफेशनल्स, तुम्हें गवर्नमेंट अपॉइंटेड से भी एक अपॉइंटेड होता, उल्मा भी रहती, MLA, XMP, XMLC, बार काउंसिल मेंबर इलेक्टेड बाय मुतवल्ली, उनसे सब भी सीनियर स्केल पर CO भी रहती, लेडी ऑफिसर भी रहती। कौन भी छोटे मोटे आदमियान हवे, इनो अरे गैरे रोड पर चलने फिरने वाले नवे, इनो सभी हाईली क्वालिफाइड और हाईली इन्फ्लुएंशियल आदमियाँ। इनो मैं आपकी ज़िम्मेदारी को धक्का नहीं पहुंचा रहा हूँ, मैं आपकी ज़िम्मेदारी आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ जो मैनेजमेंट जो चल रहा है, ये मैनेजमेंट के ऊपर मैं सवाल उठा रहा हूँ सर। कौन सा मैनेजमेंट? श्रीरंगपट्टन में लेको जो चल रहा, बेहतर है कितना जल्दी होता है उतना जल्दी इसे सेटरेट करो। कोर्ट के आदेश, कोर्ट का ऑर्डर्स, जजमेंट कॉपियाँ रख ले को, नहीं तो दूसरा अल्टरनेट वे रहता। कौन की अग्रीवेट पर्सन कोर्ट को गए थे, अब सामने हमें भी जाते हैं सोच, तुम्हें नहीं की सुना तो हमें भी जाते हैं सोच।
बेहतर है कोर्ट का मसला कोर्ट में होंगे और इनको सख्तागी से हिदायत भी दियो ये 30% को लेको मैसूर के इशू को लेको मैं बताता हूँ इंशाल्लाह क्या चल रहा कैसा चल रहा। लेकिन अब तुमना मैं अपील करता हूँ श्रीरंगपट्टन को लेको वक्त की कमेटी को लेको मजबूतागी से सीरियस नोट के ऊपर इनको हिदायत दियो कि 30% बचना कैसा नेक्स्ट मीटिंग डिवाइडेड में कैसा करना। सामने चल को मैं इंशाल्लाह 8-10 दिन के बाद मैं बात कराता हूँ 8-10 दिन नहीं तो मैं कब कराना मैं कराता हूँ इंशाल्लाह। हाईली हमें आगे बढ़ लग जाते मैं इंशाल्लाह। दूसरा क्या कहता हूँ ऑडिट रिपोर्ट भी पेश करता हूँ। साथ साथ मेन श्रीरंगपट्टन में म्यूज़ियम थी उसके बारे में भी मैं अभी इंशाल्लाह बताऊँ। नेक्स्ट सर जैसा कि शफीउल्लाह बेग ने बताया कि आज कर्नाटक के अंदर हर घर को 2000 रुपये जो गृह लक्ष्मी के जो जा रहे हैं अगर वक्फ बोर्ड को सही तरीके से चला लेकर गए तो इंशाल्लाह हर मुसलमान के घर को 3000 रुपये पहुंच सकती है बाकायदा जा सकते हैं। जो अभी करोड़ों के फंड्स जो हैं ग्राउंड में कौन की दान कर को गया नहीं वो उठा बाजू रख डालो एक जगह पर। जो गवर्नमेंट से तुम्हें ले लगा रही नहीं फंड्स वहाँ जो चंदे ये वो सभी वसूल हो रही नहीं वही सफिशिएंट है तुम्हें वो भी ले रही तुम्हें दान करे सो प्रॉपर्टी में मिसयूज कर डाल रहे गरीब पैसा जा रहा है कहाँ सर? तिजोरिया में किसके ट्रेजर में जो जिम्मेदार हैं उनके। ये आपका कहने का ये मतलब बाकायदा जो कमेटी के मेंबर नहीं जो भी उधर जिम्मेदार हैं भाई 20 साल से मेरा पहले चलेगेशन है जी पेपर हम बता रही हैं 20 साल से तुम्हें किसी नए आदमी को जमा कोई वो बताओ। ये खाली श्रीरंगपट्टन तक सीमित है या पूरे वक्फ बोर्ड के? मैं दूसरा नहीं बोलता मैं आप जता भी बताया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह श्रीरंगपट्टन को सब्जेक्ट श्रीरंगपट्टन का है सिर्फ श्रीरंगपट्टन को। मैसूर को लेको इंशाल्लाह मैसूर सिटी को लेको वो अलग बताता हूँ और वहाँ वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा चल रहा जैसा जैसा डॉक्यूमेंट्स साथ को लगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बताते हैं। देखो भाई साफ साफ तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी है साफ साफ ये अब मैं क्या बोलूँ एलिगेशंस नहीं है ये कचरा है ये कचरा जो बना डाले ये कचरे को साफ करो गरीब के माल को गरीब के हक़ को गरीब को दियो। हमारा एक ही चक इंटेंशंस गरीब को किसी कीमत में बिल बिलाने दोनों को। ये जो तुम्हें जो यूट्यूबर्स जो अब अलिम्बी की बात सुने हैं ये हो सकता है कि प्रेस मीडिया में भी आ सकती है ये मामूली सब्जेक्ट नहीं है ये बहुत बड़ा इशू है इसे आप डेवलपमेंट करो अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी बात को लेकर मैं और एक बात भी बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक फ़िक्र पहले भी थी मेरे वीडियोज़ और 2 जने को दिया था मैं हमारे NR क्षेत्र के यूट्यूबर्स को आज तक उन्होंने अपलोड नहीं करा। मैं उनसे सफाई क्या भी लेना नहीं चाहता बात तो मैं इंशाल्लाह कोसे थे भी एक रास्ते से मैं कान तक पहुंचाना मैं पहुंचाता हूँ इंशाल्लाह। लेकिन साथ तुम्हारा भी होना मुझे बहुत ज़रूरी सिंसियर वे में ईमानदारी से तब भी हमारे हालात हमारे ख़यालात हमारी गौर व फिक्र गरीब का हक गरीब तक तब भी पहुँचता सो मेरे 1 मैन शो से क्या भी फ़र्क नहीं पड़ता सब मिल को इकट्ठा हो को यहाँ से वीडियो पकड़ ले गए अपलोड नहीं करे वजह क्या क्या की बताए बेहतर है मैं बोलता हूँ वजह बताने से बेहतर है ये प्रोफेशनलिज्म से बाहर ही छट जाओ। नहीं दूसरा आलिम भी क्या है अब जाको अब इन्हों जो है यूट्यूबर्स के सामने हमें रखे शिकायत अगर ये शिकायत हमें पत्रिका भवन में प्रसा में कर दिए तो क्या है हमारी कौम को और भी हमें छाले सर का पहले पकड़ती है चीज़ भरोसा नहीं सो हम यूट्यूबर सब हमारे अपने ना कर को बोला को NR क्षेत्र को है कर हो सकता है सर ये देखने के बाद वो लोग भी आपके पास पहुंच सकते अल्हम्दुलिल्लाह हमें ताउन करेंगे उनका पहुँचेंगे लेकिन उनकी सिंसियरिटी के ऊपर तो सवाल तो उठता सोच इंशाल्लाह। थैंक यू सर। सर आपके कहने के मुताबिक
अगर ये जो मौजूदा जो कमेटी है जी। अगर इसको डिज़ाल्व कर भी दिए जी। और फिर उस जगह पे अगर दूसरी कमेटी भी बना लिए जी। तो क्या वो पिछला हिसाब आप सब लेंगे या ऐसे ही छोड़ देंगे, या आप ये आम अवाम के सामने ये बात को आप कैसे साबित कर सकते हैं? कमेटियाँ में कौन से भी आ जाए, जी कितना इन्फ्लुएंशियल आदमी भी आ जाए, मैं चाह रहा हूँ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर रहना, सिंसियर वे में रहना। इनका सवाल जो है नहीं, मैं बता रहा हूँ। जो खाक रहती हुआ नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, सिंसियर वे में कौन भी बदलने वाला आया तो बदलने वाले उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंसियर वे में रहना। अब रही बात पास्ट में कौन कौन करी, उनको तो अकाउंटेबली में उनको लेला पाना सोचे इंशाल्लाह, वो उनको छोड़ने नहीं होता। नमक तुम्हें खाओ, पानी हमें पीती, फंसा कानून है ये, बताओ ना। फोन की दान कर को गई, एक दुनियादारी से एक बात बोलती, मिसाल फूफा की बरसी चिच्चा के माल पर फूफा की बरसी कर को, चिच्चा के माल पर फूफा की बरसी कर को बोल को एक मिसाल चलती है, समझाना। तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।